बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारी खुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान देख रहे, उन्हें खुश आमदीद कहता है। और मेरे साथ एक को होस्ट। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, और मेरा नाम है आयशा खान और आप हमें देख रहे हैं वीनस टीवी पे, और हम आपके लिए लाए खुसूसी नशरियात जिसका नाम है ईमान रमज़ान, जिनमें हम आपको मिलाते हैं पाकिस्तान के नामवर नात खां, उलमा इकराम और दीगर शख्सियात से। और मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि रमज़ान के हवाले से कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब वो उम्मत के गुनाहगारों को, तोहफे में गुनाहगारों को वो रमज़ान देता है। तो इस शेर के साथ ही मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि रमज़ान में अपने रिश्तेदार जो करीब आपके पड़ोसी हैं, जिनको आप जानते हैं, उनका बेहद ख्याल रखें। रमज़ान में उनकी हर किस्म से आप इमदाद करें, चाहे वो पैसों से हो या जिस तरीके से भी उनको ज़रूरत हो। तो प्लीज़ अपने तमाम साथ रहने वाले, जानने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जी सलीम जी, मैं आप सब जानते हैं कि जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ उसी अंदाज से आता हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चांद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और मोहम्मद का मीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर। और दामन पकड़ तो उम्मीद का, फिर तो खुदा से डर कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है कि कायम आज तक हम सबका भरम है। मोअज़्ज़िज़ हज़रात गिरामी, मैं आज सबसे पहले अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ आपके सामने पेश करूं और फिर इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए चेयरमैन आर सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन जनाब मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं माशाअल्लाह, हमारे पिछले साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ रहे। ईमान रमज़ान के अंदर बहुत प्यारा अंदाज है, बड़ी सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते और बड़े दिल जमई के साथ जो है अपने उस अंदाज से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाते। आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शाहज़ेब साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे तीसरे मेहमान है माशाअल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज है, बहुत प्यारी आवाज़ से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है, मुल्क के मशहूर मारूफ सना खां हमाद बेग साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शेफ़ है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से इस डिशों को बनाती हैं और हमें जब प्रोग्राम ख़त्म होता तो खिलाती भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मरियम मोहसिन, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह पढ़ के बता दो पहले जल्दी से क्या बना रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी बोहरा कटलस करी, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी रोटी स्क्वायर वाली, आज मैं अलग तरह की रोटी बताऊंगी। ये सारी उदयपुर स्टाइल की रोटियां होती है जो मेरी साथ से ट्रेडिशन चल रहा है। तो मैं नई रोटी का स्टार्ट आपको बताऊंगी आज। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल रोटी है। अच्छा, आप उसका आगाज अभी कर रही है तो आप हमें बता दें, फिर हम तो बारी ताला से इस प्रोग्राम को आगाज करते हैं। जी, मैं बोरा कटलस करी तो बनाऊंगी, लेकिन रोटी का जो शेप आज होगा ना वो ट्राइंगल वाली होगी। तो ये डिफरेंट तरीके की रोटियां मैं बताऊंगी ताकि आप है उसकी इंग्रेडिएंट्स बता दो जरा। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये मैं कच्चे कीमे से बनाऊंगी और ये बेसिकली कबाब से बनेगी। कबाब बनाएंगे पहले इसके सारे मसालों के साथ, फिर हम उसके अंदर है ना करी का पीस बना के अच्छी सॉसेस के साथ, आप इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्टेक्स, अच्छा, और हम लोग कहते हैं बोरा कटलस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैं भी बता दूं, मैं अल्लामा साहब को ये कह के आऊंगा, आज की डिश जो है ना आपको हम बोरी बिरादरी की खिलाएंगे, क्योंकि आप जो है ना कहीं भी खाना वाना खा के ये ना सारे ट्रेडिशनल सलीम भाई खाने हैं जो बोरियों के होते हैं, वही मैं सारे यहाँ बनाती हूँ, जो बिल्कुल डिफरेंट बोरियों के हैं और बाजारों में आपको नहीं मिलते।
कुछ मैरिनेट करके लाई हो क्या? नहीं, मैंने मैरिनेट नहीं किया, मैं यहाँ पर फ्रेश उसी वक्त सब बनाऊंगी। चिकन का कीमा लिया? जी, मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसमें मैंने साथ में ना 2 स्लाइसेस को पानी में डाल के मैंने मिक्स किए हैं ताकि वो टूट ना जाए कबाब। फिर उसके साथ मैं इसमें मसाले डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और एक मसाला है जो मैं मिक्स करके रखती हूँ, उसमें सारे मसाले आ जाते, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, सब मिक्स किया हुआ मसाला है, वो एज इट इज डालूंगी, मिला हुआ मसाला। या भी थोड़ी देर में मैं आऊंगी तो ये मिक्स मसाला भी पूछूंगी क्या क्या है। अच्छा, जो भी चीज का आगाज करेंगी आप किस तरीके से करेंगी? बिल्कुल बिस्मिल्लाह से करूंगी। ठीक है, अब हमाद बेग की तरफ आते हैं कि वो नात, वो हमद बारी ताला जो हम सुनना चाहेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज से आप, जब हम आपके साथ बैठे हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत प्यारा अंदाज है हमाद बेग का। जी हमद बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद बारी ताला से आगाज़ कर रहा हूँ, मारूफ हमद पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। या खुदा ए मालिके अर्ज़ो समा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किससे मांगे अब मदद, तेरे सिवा ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा, मुश्किल में हमने तेरी मौला, मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा, ए बेकसों के वाली, मुश्किल कुशा भी तू है, हाजत रवा भी तू है, मौला मौला, मुश्किल कुशा भी तू है, हाजत रवा भी तू है, हो जाए हम पे मौला, हो जाए हम पे मौला, रहमत का एक इशारा, ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली, तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, बदले अभी ज़माना, बदले अभी ज़माना, गए तेरा हो इशारा, ए बेकसों के वाली, ए बेकसों के वाली। से माशाल्लाह। आयशा आप कह रही थी कि मैं शकील साहब से बात का आगाज करूं, आप कह रही थी कि मैं आयशा की तरफ जाऊंगा, फिर मरियम आप प्लीज अब वो मसाला तो खास तौर से बता दें जो आपने मिक्स करके रखा है। अभी जब नात हो रही थी तब मैंने साथ साथ मसाले तो मिक्स कर दिए इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने क्या मसाले इसमें डाले हैं। जो मैंने मिक्स मसाला रखा है उसमें मैंने डाला है साबुत धनिया, सही है, साबुत कुटी लाल मिर्च, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च, सही है, नमक और चाट मसाला, ये मैं मिक्स करके रखती हूँ। पिसा हुआ है ये? जी ये सब पिसा हुआ है, मगर बिल्कुल बारीक है,
लाइक कि मैंने ये मिक्स करके इसलिए रखती हूँ कि जब भी आप पकोड़े बनाते हैं तो सब मसाले ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, तो वो तैयार मसाला रखते हैं ताकि वो फौरन मिक्स हो जाए। अच्छा मसाला बता दिया तो मैंने रख लेना है। आजकल तो रोज हमेशा पकोड़े बन रहे हैं। बिल्कुल ये किचन में रखें ताकि आपको कुछ भी बनाना है तो वो एक ही डब्बी निकाली और आपने डाल दिया, उसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। सीख के जा रही, कुछ बना भी रही है या किसी को बता भी रही है या क्या कर रही है, कुछ खा भी रही है? नहीं, खाने का अंदाजा तो सबको देख के मुझे लग ही सकता है कि मैं बहुत खाती हूँ। आप बनानी कहिए कि बना भी लेती हूँ, बेवकूफ़ भी बना लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, लेकिन आजकल ये कि थोड़ा सा आदत थोड़ी सी खत्म हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। किसके ऊपर है बेवकूफ़ बनाने के अंदर? अच्छा शौहर को। ठीक है, शौहर आपके बैठे हुए अभी प्रोग्राम के बाद बड़े गौर से देख रहे हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा शरीफ साहब आपकी तरफ आते हैं, फिर अल्लामा साहब की तरफ आते हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी आते रहे और जिस तरीके से आपने एक सियासत के अंदर भी हिस्सा लिया, और मैं समझता हूँ कि लियारी से आपने तहरीक लब्बैक की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, तो सियासत में आपके आने का क्या मकसद था? क्यों आप इस सियासत की तरफ आए? हालांकि आप एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ताजिर बरादरी को लेकर चलते हुए एकदम इस तरफ आना, क्या ये क्या दिखा रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है और उसका जामे जवाब ये है। अच्छा, हमारे जितने भी सवाल है कोई स्क्रिप्ट पे नहीं है और वो जैसे जैसे जहन में तैयार होते जाते हैं वैसे वैसे हम सवाल तैयार। असल में पाकिस्तान का जो सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज़, हर काम हर शख्स को खुद करना पड़ता है। जैसे आपके घर की बाहर की गटर लाइन चौक है तो आपने भंगी को ढूंढ के लाना है, अपने घर की गटर लाइन को सही कराना है। पानी आपको लाइन से नहीं मिलना है, आपने टैंकर का इंतजाम करना है, ये बड़ा मसला पानी डालना है। बहुत मसला। गैस, एक टाइम पे आपके घरों में पाइपलाइंस आती थी, अब गैस के सिलेंडर लगाने जी। और फिर आपको जो है हमारे पास जो गैस के अफसरान हैं जो 35-40 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, उनका फिर जवाब ये आना है वो जी मोटरें लग गई हैं तो गैस हम प्रेशर नहीं दे सकते। तो अब मकसद ये है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, गैंग वॉर जब शहर में मुसलत हुई उस वक्त में बिजनेस पॉलिटिक्स के अंदर मजबूरन इन्वॉल्व होना पड़ा अपना कारोबार छोड़ के, और फिर आपके सामने है 3 साल जिलावत ने भी गाड़ी, 5 दफ़ा अटैक भी हुआ, फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची को रिजल्ट मिला। कराची एक तो अटैक दिल वाला, एक अटैक दूसरा वाला है ना गैंग वॉर वाले अटैक। अच्छा, और फिर कराची को एक रिजल्ट मिला। इसमें सबसे बड़ा जो किरदार था हमारे साथ वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का था और आपके साफ़ी बरादरी का था, जिन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट की और हमारी आवाज़ जो है ईवान तक पहुंचाई। मतलब ये हमने कोई आपको डिक्टेशन तो नहीं दी साफ़ी के हवाले से ना? नहीं, अपने इसका डिस्कशन करने की ज़रूरत भी नहीं, जो फैक्ट है मैं वो बात कर रहा हूँ। नहीं, साफ़ी बरादर मैंने आपको अक्सर देखा कि वो आपके हमेशा कदम कदम के ऊपर साथ रही है। देखिए, जर्नलिज्म हमेशा माशरे को आगे ले जाने के लिए जर्नलिज्म ने, पाकिस्तान की जर्नलिज्म ने बड़ा जो है मुस्बत किरदार अदा किया, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अब वो जब सारी चीज़ें चलती रही, हम यहाँ तक पहुँचे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई कराची में। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, अब कारोबार हम कर रहे हैं, अचानक से FIA छापा मारती है हमारी दुकानों पे, कारोबार पे। FBR हमारे अकाउंटों से पैसा उठा लेती है, अकाउंट सील हो जाते हैं। पोर्ट पे माल पड़ा है, अचानक से पता चलता है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी चेंज हो गई, आपके पास डॉलर नहीं है इम्पोर्ट के लिए, हमें फिर स्टेट बैंक के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ता है। दुनिया में कहाँ स्टेट बैंक के, रिजर्व बैंक के बाहर कहीं एहतजाज हुआ आज तक? आपको मुझे एहतजाज की सुनवाई होती है या नहीं? सुनवाई तो मजबूरन जब हम जैसे लोग जाके बैठेंगे तो सुनवाई तो करनी पड़ती है ना। देखिए, आपके पास डॉलर शॉर्ट हो गया, हमने बाहर बैठे, अगले दिन स्टेट बैंक के गवर्नर से मुलाकात हो गई, डिप्टी गवर्नर से, और फिर हमने एक हल निकाल लिया और मसला हल हो गया। जब ये मसला क्रिएट हुआ तो पहले ही आप हमें बिठा देते ना, मसला क्रिएट ही नहीं होता। इन चीज़ों को देखते देखते हमारे जहन में एक बात यह है कि अब करें क्या? अब कम से कम ऐवानों तक पहुंचे, क्योंकि जिनको हमने ऐवानों में भेजा है अब तो हमने भी नहीं भेजे, अब तो ऊपर से उतरे, जिसने भेजा उसको पता है। तो ऐवानों में जाके कम से कम जो बिल पास होते हैं उनकी हम बात कर सकें कि भाई आप जो ये कदगन लगा रहे हैं, आप बोलते हैं। मैं आपको एक बात मिसाल देता चलूँ, मुशर्रफ साहब के टाइम पे इन्होंने इम्पोज किया कि भाई सेल टैक्स हर बंदा देगा, और पूरे पाकिस्तान में 17 दिन मार्केटें बंद हुई। बिल्कुल सही। फिर हमारी मीटिंग हुई मुशर्रफ साहब के साथ और तमाम ताजिर रहनुमा वहाँ बैठे, उनका एक ही बात कहनी थी जो ब्यूरोक्रेसी की ज़बान है, वो जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देना चाहते। हमने इनको बताया टैक्स देने का मसला नहीं, मसला टैक्स लेने का है। आपका जो निज़ाम है हम उस निज़ाम में नहीं आना चाह रहे, वो करप्शन का निज़ाम है, हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। और हमने इनको फिर रास्ता दिया। रास्ता क्या दिया कि आप एडवांस सेल टैक्स ले लें, एडवांस इनकम टैक्स ले लें। आज जो बात होती है कि ये मोबाइल फ़ोन भी अगर आप खरीदने जाते हैं या ये कब आप खरीदने कहीं जा रहे हैं, उस पर तमाम चीज़ों पर आपने टैक्स दिया हुआ है। चाहे आप टूथपेस्ट लेते हैं, बिल्कुल, चाहे आप साबुन लेते हैं, ठीक है।
हर शख्स आपका टैक्स पेयर है। निज़ाम मसला ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब डॉक्यूमेंटेड में भी कैसे जाए? तमाम एफबीआर में हम जब ने बैठ के एक ही बात की कि भाई आप सिंगल पेज का फॉर्म दे दें जिसमें हर शख्स अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल करे, उसको आपके अकाउंटेंट या वकील के पास जाने की जरूरत नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा, मैंने अकेले ने नहीं, तमाम ताजिर बरादरी ने, कि यार अब हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं हम असेंबलियों में जाएँ और अपने जो मसाइल हैं या असेंबलियों के बिल आते हैं, अब हमारे जो लोग बैठे होते हैं उनकी सिर्फ जो फोकस होता है कि उन्होंने टैक्स अपना बचाना है या करप्शन करनी है या जो है उधार पैसे लेके मुल्क को चलाना है। हमने इस तरह से कोशिश की लेकिन हम नाकाम हुए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हमने नाकामी, हमने अपनी कोशिश ज़रूर कर ली कि हमने एक अपना जो मैसेज आवाम के पास भी पहुंच गया, इदारों के पास भी पहुंच गया कि हम दोबारा कोशिश करेंगे। हम नहीं आए, हमारे कोई ना कोई रहनुमा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। एक हम जो है अपने मेंबर को सिंध असेंबली में पहुँचाने में कामयाब हुए हैं और सिर्फ हम कराची से नहीं करे थे, पंजाब से भी हमारे लोग खड़े थे, कराची से भी हमारे लोग खड़े थे, मुख्तलिफ पार्टियों से हमारे लोग खड़े थे। और इंशाल्लाह आगे हम फिर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि असेंबलियों तक जो आपको माशी मसला है, क्यों माशी मसला हल आपके ताजिरों ने और सनतकारों ने ही करना है, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। तो आपने देखा कि इस वक्त जो असेंबलियों के अंदर आए, जिस तरीके से आपने कहा कि ऊपर से आए या जहाँ से भी आए, वैसे लोग आए कि अब कुछ बेहतरी की सूरत आ रही? कैसे आ सकती बेहतरी? यही लोग तो हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं ना। कौन सी बेहतरी आएगी? देख ले, आप भी इधर है, हम भी इधर है। आपने बेहतरी करनी ही नहीं। आपने 71 में नेशनलाइज किया, आपने रिफॉर्म्स क्या लाए? आपके पड़ोसी मुल्क के रिफॉर्म देखें कि $1000 बिलियन की एक शादी होती है। एक शादी जितना आपको पैसा चाहिए वो एक शख्स वहां पे शादी को अपने बच्चे की खर्च करता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्यों? उन्होंने अपने ताजिरों को प्री वेडिंग सबसे बड़ी बात देखें, उन्होंने अपने ताजिरों को, सनतकारों को, गवर्नमेंट की मशीनरी पीछे करी है। हमारा तो सनतकार और ताजिर को उठा के ले जाती है, आपका FIA उठा के ले जाती है, आपकी FBI तो दलील करती है। वो क्या जरूरत है? आज आपकी अगर आप देखें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में आपके पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। क्या ऑयल कंपनियों के मालिक है अमेरिका में? आपके जलाल दाऊद साहब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका कितना बड़ा वहाँ पे स्टेक है अमेरिका के अंदर। उनकी अपनी जो है वहाँ पे ऑयल की कंपनीज है। तो बात ये कि जब तक आप माहौल दोस्त के साथ इकोनॉमिक दोस्त माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप ताजिर और सनतकारों को इज्जत नहीं देंगे, जब तक आप आवाम को इज्जत नहीं देंगे, आप माशी मसले से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आज हमने ज़हन ये बनाया कि अहले बैत के ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये रमज़ान का महीना बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया, बहुत सारे पैगामात लेकर आया, और इसके अंदर क्या दर्स दिया जाए या क्या ऐसी बात की जाए कि फिर हम सब अहले बैत की तरफ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को खुश रखे, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। देखिए एक बात याद रखिएगा कि रमज़ान तो अपने अहाते में काफ़ी दर्स रखता है, लेकिन आज अगर माशरे को किसी बात की ज़रूरत है ना तो वो ज़रूरत है मोहब्बत की। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मोहब्बत की ज़रूरत है, और मोहब्बत दिखावे के लिए नहीं बल्कि इखलास के साथ। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि रब तबारक व तआला ना इबादत से नहीं खिदमत से मिलता है, खुदा खिदमत से मिलता है। हाँ, अब खिदमत के कई फार्मूलेज हैं, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बाप की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, चाहे वो शेख की सूरत में हो, चाहे वो अहल अयाल की सूरत में हो, चाहे वो मखलूक खुदा की सूरत में हो। अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला फी ज़माना हो गया ना, माशाल्लाह रमज़ान भी आता है और इबादतें भी हो रही हैं, मस्जिदें भी बहुत बन रही हैं, सारी चीज़ें तो हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला और तरक्की करे, लेकिन हमारे दिल वैसे के वैसे हैं और ख़राब हो गए। बिल्कुल, जाहिर को हमने साफ कर लिया है, जाहिर वजू कर रहे हैं, जाहिर सारी चीज़ें कर रहे हैं, लिबास सुथरा है, सारी चीज़ें, लेकिन वो जो अंदर का है ना जो मेल वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा, वो ख़त्म होगा भी कैसे? अंदर का मेल तो आपको खुद ख़त्म करना है। सही हमारी बात, हम आज पूरी दुनिया में ना, हम लोग आज हमारा सबसे बड़ा कल्चर ये हो गया हमारे लोगों का कि हमने अपने आप को देखने के बजाय लोगों को देखना शुरू कर दिया। वो क्या कर रहा है? तो भाई 12 नंबर का माल आ रहा है, हाँ। 2 नंबर कमाई है, वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह आपसे पूछेगा कि इसके 2 नंबर की कमाई है या नहीं? ये 3 नंबर कमा रहा है, 4 नंबर कमा रहा है, आपका काम है आप अपने ऊपर। आपको किसने जज बनाया? आज सब जज बन के बैठे हुए, सब जज बन के बैठे हुए। आपको किसने जज बनाया? आपको जज अल्लाह ने अपने ऊपर बनाया था, आप जज बन गए किसी और के ऊपर। अल्लाह फरमा रहा है इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप में गौर करो। हम अपने आप में गौर करने के बजाय हम देख रहे हैं अच्छा मेरा पड़ोसी है माशाल्लाह, अच्छा मेरी वो ऐसे जा रही है, वो ऐसे आ रहा है।
तो सबसे बात मैं कॉमन एक बात तमाम अपने व्यूअर्स को कहूंगा, मेरे भाई अपने दिल को साफ करने इस रमजान का मकसद ही तकवा है। और तकवा जो है जाहिरी पाकी का मतलब नहीं है, तकवा दिल की सफाई है, तकवा दिल की सफाई है। और वो नमूदो नुमाइश के लिए भी तो बताएं कि कितना लोग चक्कर में मेरी बहन ने आप एक बात अर्ज करूं कि हमारे यहाँ इबादत तो एंटरटेनमेंट हो गई है जी, सही। कुल इबादत आप उठा लें, चाहे उसका ताल्लुक सदके के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक नमाज के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक हज के साथ हो, उम्रे के साथ हो, इबादत सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की सूरत में। अगर देखें एक नमाज है ना जी, अल्लाह ने नमाज के रिजल्ट क्या बयान फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जैसे ना जिस अभी नमाज जो है बुराई से बेहया से रोकती है। बिल्कुल। आप नमाज पढ़ने के बाद भी ये रिजल्ट आप पर नहीं आता तो इसका मतलब फिर क्या है, आप किस नतीजे पे खड़े, कबूलियत नहीं होती। भाई रोजे का मतलब क्या है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे इसलिए नहीं फर्ज किए गए कि अल्लाह तबारक व तआला कोई आटा बचाना था, कोई चावल बचानी थी, नहीं, ये हमारी हुकूमत है पाकिस्तान को बचाने के लिए करना है ये सारी चीजें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं थी। अल्लाह फरमा रहा भाई मैंने तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारा दिल मुत्तकी हो जाए। बेशक। और अल्लाह अकबर, हमारा तमाम देखें माजरत के साथ कहना पड़ता है, आप गैर ममालिक को उठा लें, रमजान करीम के बैनर लगे हुए हैं, रमजान करीम, रमजान इस्तकबाल, जो काफिर है शर्जिल भाई, जो काफिर है, जिनको हम बोलते हैं हमारे दुश्मन है, और हमारे नीचे से कोई सेटिंग दूसरी चल रही होती है। आप किसको धोखा दे रहे हो यार। मैं यहाँ पे एक बात कहूं, ये जो हमारा हाल है ना यार, आज हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम लोगों के पास जरूरियात जिंदगी का कुछ भी नहीं बचा। और बचा क्या, और किसको कैद साली कहते हैं आप भाई, मुझे आप कैद साली का मतलब तो बताएं। आपके पास पानी पीने के लिए पानी नहीं है, आपके पास खाना खाने के लिए खाना नहीं है, आपके पास जिंदगी गुजारने के लिए ना आपके पास लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है, और आप बोले भाई हम तो बहुत वीआईपी। मेरे भाई अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम को कभी भी नहीं बदलता जो खुद को ना बदले। बहुत अच्छी बात। हम दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं। या सलीम भाई हो जाए वीआईपी, सलीम भाई ना मुझे धोखा दें, ना मेरे साथ बेईमानी करें, ना मेरे साथ धोखा करें। मैं ये नहीं कह रहा धोखेबाज है, नहीं, ऐसी बात है, आप मुझे जानते हैं माशाल्लाह। लेकिन भाई सलीम भाई को छोड़ें, आप अपने आप को सही करें। मैं कहूं कि यार मैं किसी को धोखा ना दूं, मैं किसी के साथ मिसकमिटमेंट ना करूं, मैं किसी के साथ गलत बयानी ना करूं, मैं किसी के साथ धोखा ना दूं। ये कहें कि मैं ना करूं, आप कहें कि मैं ना करूं, आप कहें कि मैं ना करूं, माशरा तो खुद ही सुधर गया। अब है क्या, हमने कहा ये ना करें। अब आप क्या सोच रहे हैं, ये ना करें। अब वो क्या सोच रहे, ये ना करें, और ये क्या सोच रहे, ये ना करें। सर्कल पे सर्कल वही चल रहा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बुजुर्गों वाली बात है। अपने आप से शुरू करना है, अपने आप से शुरू भी अपने आप से करना है, खत्म भी अपने आप में करना है। हाँ यही है। अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया की सलाह का ठेका नहीं दिया, बिल्कुल आप अपनी सलाह करें बस। तो ये रमजान का रिजल्ट है, ये रमजान का मकसद है। बहुत अच्छी बात। रमजान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मरियम की तरफ जाते हैं। मरियम बताएं भाई। जी मैं काफी देर से वेट कर रही हूँ। जी बिल्कुल। ये मेरी कटलस तैयार है। अब इसकी हम कढ़ी बनाएंगे। ये कटलस आप देख रहे हैं, यार ये बड़ा कटलस है। वैसे आप दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने कच्चा कीमा लिया था। कच्चे कीमे में मैंने 2 ब्रेड ऐड की थी, 2 गीली करके जो ब्रेड करते हैं ना, वो मैंने की थी इसके अंदर ऐड। और मैंने मसाले सारे बेसिक मसाले हैं ना, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, ये सब मसाले मैंने ऐड किए थे जो मिक्स किए हुए थे। ये करके मैंने अंडे में लगाकर इसको फ्राई कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि कच्चा कीमा था तो जरा देर तक फ्राई हल्की आंच पे। ये एक्चुअली पतले होते हैं ना, तो कुक फौरन हो जाते हैं। इतने आप थिन रखते हैं ना तो वो फौरन कुक हो जाते हैं। अब इसके साथ ये देखिए मैंने रोटी भी यहाँ पे तैयार की हुई है। मैंने आपको बताया ना कि मैं ट्रायंगल वाली रोटी बनाऊंगी, तो ये उसकी पेड़ा तैयार है। सही है। ये ट्रायंगल रोटियां बनेंगी। किस तरीके से बनाया आपने, मतलब ट्रायंगल बनाया? ये मैंने पहले गोल चपाती बनाई थी, उसमें मैंने तेल लगा के खुश्क आटा लगा लिया और उसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते इस तरह से फोल्ड करते हैं कि वो एनवेलप जैसे नहीं बनाते। मैं आपको एक खोल के बता देती हूँ, मैं फिर कर लूंगी इसको फिक्स। नहीं समझ गई। और मैंने इसको ये फोल्ड एक तरफ से किया और फिर मैंने उसको दूसरा हाफ किया। अच्छा मरियम, करी जो बना रही हैं उसमें क्या कर रही हैं आप? मैंने अभी तो करी में सिर्फ प्याज लाल कर रही हूँ। मेरा प्याज थोड़ा सा सौते हो जाएगा, मतलब बहुत लाल भी ना हो और कच्ची भी प्याज ना रहे जी। फिर मैं उसमें डालूंगी टमाटर, जो अपनी बेसिक होती है सब्जियां डालने की, वो डालूंगी। फिर इसमें मैं मसाले डालूंगी, अदरक बेसिक सब्जियां भी जरा बता दें हमारे नाज़रीन जरा। ये प्याज लाल कर रही हूँ मैं, बहुत नहीं करूंगी, बस ये कच्चापन इसके प्याज का खत्म हो जाए। फिर मैं टमाटर इसके अंदर डालूंगी और
दो ही चीजें हैं, बाकी तो हम प्याज, हरा धनिया, मिर्चें वो ऊपर से डालेंगे सिर्फ डेकोरेशन के लिए, टॉपिंग के लिए। और मसाले हम वही अपने जो हैं घर के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, बस इसमें बनाऊंगी। थोड़ी सी ऊपर से मैं केचप वगैरह ऐड करूंगी कि वो टेस्ट थोड़ा सा स्टेक वाला आ जाए। चलिए फिर आपसे दोबारा वापस आते हैं, हमाद की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह मतलब फिर माशाल्लाह जिस तरीके से हमाद साहब का वो कलाम जो उनको बहुत ही पसंद है और बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं, तो वो कौन सा कलाम था हमाद साहब? मैं सोचा हुआ तो मैंने कोई और था कलाम, लेकिन मेरे ख्याल से आपने जो सुनाया था थोड़ा सा वो, हाँ चलें जो मैंने जी वो सुना साथ अब जोड़ भी सकते हैं, एक दो लाइन, एक दो अशार के बाद फिर उसको ले लें। के कई मक्ते मैंने एक मक्ते का इंतखाब किया है। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, कहेंगे खुल्द में नबी के दीवाने, जरा वो नात सुनाना, जरा वो नात सुनाना, हुजूर जानते हैं कहाँ है शमोला, हुजूर से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, आपने सियासत के हवाले से बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करके आपकी तरफ आते हैं कि माशाअल्लाह जैसे हर रमज़ान में अल्लाह पाक आपको उस दरबार की हाज़िरी के लिए बुलवाते हैं, कबूल करते हैं, तो वो सफ़र जो आपका मक्के का मदीने का जो सफ़र है, वो सफ़र के बारे में कोई ऐसा वाक़या जो आपने वहाँ देखा हो, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उस सफ़र में जो रूहानियत वाले जो मामला हैं, बहुत सी चीज़ें पर्दे में भी होती जी। सरकार के रोज़े पे एक हाज़िरी होती है आपकी खुद पहुंचना, आपके जिस्म के साथ पहुंचना, जिस्मानी, बिल्कुल। एक हाज़िरी होती है रूहानियत के साथ पहुंचना। तो अल्लाह का बहुत करम है कि मदीने में फजर के वक्त मेरी वो हाज़िरी भी हुई है। अल्लाह, और वो जो सरकार का पैगाम मुझे मिला है, वो पाक परवरदिगार का मुझको बहुत बड़ा एहसान है।
मेरी कोई औकात नहीं है, बहुत गुनहगार, दुनिया का सबसे सियाकार इंसान नहीं हूँ, मुझसे शायद इस रोए ज़मीन पे कोई ऐसा सियाकार इंसान होगा भी नहीं मुझसे बढ़ के। लेकिन ये सरकार का करम है कि उन्होंने ये मौका दिया है कि हर दफ़ा बुला भी लेते हैं और उनकी मेहमान नवाजी भी होती है। सबसे बेहतरीन जो काम मैं पिछले पास परवरदिगार बहुत एहसानमंद हूँ, सरकार का मुझको बहुत करम जो है वो ये है कि हर बुध का जो मैं जब वहाँ जाता हूँ, वो जो इफ्तारी जो शुहदाए ओहद पे होती है, मैं भी आ रहा था, किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि 20 साल पहले या 25 साल पहले हम जब शुहदाए ओहद पे बुध का रोज़ा खोलने जाते थे तो हम ओहद की पहाड़ी पे रोज़ा खोलते थे। उस वक्त लोगों को इतना नहीं पता था कि बुध के रोज़े की इफ्तारी का मकाम क्या है। ये जो मुफ्ती साहब बैठे हैं ये खुद बताएंगे इस चीज़ को कि मामला क्या है। लेकिन हम जब उस वक्त जाते थे लोग नहीं होते थे। फिर पता चला वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो लोग हुक्मरान हैं तो वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो फिर एक टाइम ये है कि हम बुध के रोज़ा खोलने जाते थे। अब हम जब भी मदीने में मौजूद हैं तो हमारा बुध का रोज़ा जो है वो सरकार जो है शुहदाए ओहद पे ही खोलना है, क्या कुछ भी हो जाए। तो अब वो हम जब जाते थे, हम वहाँ जाकर रोज़ा खोलने की तैयारी करते थे तो हमारे पीछे छुट्टे लगते थे, वहाँ की इंतजामी लगती थी, हम भागते थे, हम इधर छुपते थे उधर छुपते थे, फिर मस्जिदों में छुप के, लेकिन हम रोज़ा वहाँ खोलते थे। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आज अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि अब जो लोग जाते हैं हरमैन शरीफें, आप उनसे पूछिएगा कि पिछले साल जब रोज़ा खुला है या इससे पिछले साल 2 साल से जितना बड़ा दस्तरखान अब शुहदाए ओहद के जो जाली मुबारक के सामने बिछता है और ना छुटते हुआ होते हैं ना कोई, क्या बात। शुहदाए ओहद, क्योंकि कहा ये जाता है और ये बात अगर हमने तो ये बात महसूस भी की और हमें पता भी है और हमारा ईमान भी है कि कोई मामला अगर कोई चीज़ रुकता हो तो शुहदाए ओहद पे जाके आप सारी एक बारगाह में अर्ज़ कर दें तो वो मामला सीधा हो जाएगा। अच्छा, एक और अर्ज़ की मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग जो मेरे इस नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिसके असबाब नहीं हैं कि देख रहे हैं कि इतना बड़ा बजट उम्रे का भी ले लो चाहे हज का भी ले लो, तो मेरी आपसे एक छोटी सी मुअद्दबाना गुजारिश है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इसका एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि अल्लाह पाक आपको वहाँ बुला रहा है, इंशाअल्लाह हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम भी बार बार जाएं और अल्लाह ने देखना नसीब किया। तो उनके लिए जो आपने कहा कि शुहदा की तरफ जाके आप दुआ करते, तो उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे जो है ना आप हैं, आपके साथी हैं जिनके असबाब नहीं है, अल्लाह ताला उनके असबाब बना दे और उनकी हाज़िरी भी अल्लाह पाक कबूल करे, उसके लिए ख़ुसूसी दुआ की दरख्वास्त है आपसे। देखिए बिल्कुल वो तो अपनी जगह है, लेकिन सलीम भाई आप भी इस चीज़ के गवाह होंगे, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखी, बहुत से लोगों मैंने देखा है जिनके असबाब नहीं है तो वो वहाँ पहुँचते। बिल्कुल, इसमें कोई शक हमने देखा है। मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मैं अभी ये रमज़ान में मेरा ऐसे मामला नहीं थे कि मैं पहुँच पाता। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, क्योंकि जो कारोबारी मामला आते हैं, जो चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन रनिंग फाइनेंस इस वक्त मार्केट से गायब है। लेकिन वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मामला हुआ, तो फिर मेरे जाने के असबाब अल्लाह ताला ने कर दिए। अभी जो 3 माह से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है, तो बीच में तो ये पोजीशन थी कि हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हो जाती थी। 2-3 महीने से ये थोड़ा सा गैप आ गया। और मैं जब जिलावती मैंने काटी थी, ऑस्ट्रेलिया था, तो मेरा 1 साल मिस हुआ है रमज़ान का। अच्छा, मैं जब ऑस्ट्रेलिया जिलावत नहीं काट रहा था तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। मैंने वहाँ जाके पाकिस्तान एम्बेसी में अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, मेरे को पासपोर्ट नहीं आया, तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे मैंने वहाँ से सफ़र किया, उम्रे के लिए गया हूँ। ये जब तक वहाँ से आपका कुरान नहीं है, जब तक वहाँ से आपको नहीं बुलाया जाए कोई जा नहीं सकता। और अगर सरकार बुलाएं और अल्लाह ताला जो है चाहें, तो मैं तो नहीं समझता कि पैसों की वैल्यू। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको लोगों ने अरबपति बनाए, बहुत से लोग वहाँ रहे हैं, लेकिन हरमैन शरीफैन की हाज़िरी के मैंने हज पे देखा है कि मैं जब मिना में मौजूद था, एक फैमिली को मैंने देखा था मिना में पहुँच के मुज़दलिफ़ा नहीं पहुँच पाए। ये तो सीधी सी बात है, जो कबूल करने वाले हैं, जिन्होंने आप वहाँ जाने के बाद भी वापस आ गया है, ऐसे भी देखे भाई। हम तो, हमारा तो ईमान ये है कि हम तो वहाँ जाके वापस ही ना आए। तो आप दुआ करें, जो सामीन है वो दुआ करें कि हम वहाँ जाएं और फिर हम वहीं रहें। ठीक है, अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आयशा आप सवाल करना चाह रही थी अल्लामा साहब से। जी, अल्लामा साहब से मैं बेशक ही बहुत ही माशाल्लाह लायक, और मैं तो काफ़ी मुतासिर की मालूमात बहुत ही अच्छी हैं, तो उनसे पूछना चाह रही थी कि अहले बैत जो हैं वो हदीस और कुरान की रोशनी में उनके हवाले से किस नज़र से देखा जाता है अहले बैत को? देखिए माशाल्लाह बड़े कमाल का सवाल आपने किया। बस अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की ग़ुलामी में कबूल करे और अल्लाह उनका सदका अता फरमाए। मैं तो कहता हूँ कि रिस्क देते हैं, माल देते हैं,
हसरत दिल निकाल देते हैं। वाह। और मैं भला ज़माने से क्यों मांगू, मुझे जो कुछ देते हैं ना ज़हरा के लाल देते हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। अच्छा आपने कहा कि कुरान, अच्छा कुरान उठा के देखें, सूरत शुरा आयत नंबर 23 मेरा इरशाद फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की इतनी मेहनत है, अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप फरमा दें, ला असअलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं सवाल करता, कुछ नहीं मांगता। इतनी मेहनत की है, नूरानियत की तरफ लेकर आए, वहदानियत की तरफ लेकर आए, जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ, सारे कोई अजर नहीं मांग रहा, कोई सैलरी नहीं मांग रहा, कोई घर नहीं मांग रहा, कोई बंगला नहीं मांग रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा ये डिमांड भी मेरे मुस्तफ़ा का खुद नहीं है। कमाल की बात है, अल्लाह फरमा रहे हैं महबूब आप फरमा दें, ला असअलुकुम, मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से टूट के मोहब्बत करो। इल्लल हुब्बल कुर्बा नहीं कहा, वो तलब बात है, इल्लल हुब्बल कुर्बा नहीं कहा, इल्लल मवद्दतल कुर्बा का है। उलमा ने लिखा है मोहब्बत कुछ और है, मवद्दत कुछ और है। मवद्दत का लफ्ज है, और मवद्दत किसको कहते हैं? उलमा ने बयान किया कि मवद्दत ऐसे है जैसे अगर मछली पानी से ना मछली को निकाल दिया जाए तो मछली मर जाती है, इसी तरह अहले बैत अगर बंदे के जिस्म से निकल जाए ना उसकी मोहब्बत तो बंदा भी मर जाता है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का, ऐसे टूट के मोहब्बत करनी है। और आप कमाल देखें कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर यह हदीस मौजूद है कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया, ए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो। हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने खुद बयान फरमाया, अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतें देता है। क्या देता है? नेमतें देता है, इनामात तुम पर नाजिल करता है, मोहब्बत करो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि जो रब तुम्हें नेमतें देता है ना वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर हुजूर ने आगे फरमाया, ए लोगों मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्फा ये अहले बैत में आप किन को गिनवाना चाहेंगे नाम से? देखिए मेरी क्या औकात है कि मैं गिनवाऊं, नहीं लेकिन एक बात ये है कि आप अगर हम नजरिए को देखें, और मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं आपको कहूँ कि भाई आपके अहलो अयाल, तो लाजमी सी बात है, अब मैं शर्जील भाई को कहूँ कि अहलो अयाल, सलीम भाई को कहूँ कि आपके अहलो अयाल, तो अहलो अयाल के अंदर अजवाज भी आती हैं, बीवियां भी आती हैं और बच्चे भी आते हैं, ये सारी चीजें अहले बैत के अंदर आती हैं। लेकिन आए अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, हदीस है सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, हाँ हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया कि अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत का हिस्सा है। लेकिन अम्मा आयशा क्या फरमाती है? आप फरमाते जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह आपके अहले बैत कौन है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गोद में इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, अली को भी बुलाया, फातिमा को भी बुलाया, चादर में ढापा, कहा या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और आप देखें कि वो कुरान की आयत है, फमन हाज्जका फी मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम, आयत मुबाहिला जिसको कहते हैं। अब नसरानियों ने चैलेंज किया मुबाहिला का, हुजूर अलैहिस्सलाम मुबाहिला के लिए तैयार हुए और फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप थोड़ा सा मौका दें, हम अपने उलमा से रब्ता कर लें। हाँ, ये जितने भी आप मज़ाहिब देखेंगे ना, वो कोई भी मसला तो वो अपने आलिम से रुजू करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जवाल की सबसे बड़ी वजह ये कि इन्होंने उलमाए हक्का को दीवार से लगा दिया। सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, उलमाए हक्का को दीवार से लगाने की वजह आज ये उम्मत मुस्लिमा का हाल है। पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जवाल का शिकार है, बर्बादी की तरफ है। और आप उधर दिखा लें कितने मॉडर्न है, लेकिन आज अभी आप कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि इसराइल के वज़ीर खारजा ने बयान दिया कि हमारे उलमा और हमारे राइब इस पे काम कर रहे हैं, हमारा मसीह आने वाला, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। चैलेंज बयान आया हुआ, लेकिन हमारे मामला कुछ और है। खैर उन्होंने कहा कि हम अपने राइब से पूछते हैं, आलिम से पूछते हैं। उनके आलिम ने कहा ऐसा करो कि मुबाहिला से पीछे हो जाओ। मुबाहिला कहते हैं किसको, ये भी मैं अपने नाज़रीन को समझा दूं कि मुबाहिला का मतलब यह है कि एक शख्स जो है ना दूसरे दो बंदों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, तो पहला शख्स दूसरे बंदे को कहे कि अगर मैं हक पर हूं और तू गलत पर है तो अल्लाह तुझ पे अजाब नाजिल करे, और अगर तू हक पर है मैं गलती पर हूं तो अल्लाह मुझ पे। ये है मुबाहिला, यानी एक दूसरे को बद्दुआ करना अपने लहजे में, अगर मैं जैसे समझाऊं। अब उन्होंने कहा भाई ये जो हजरात है ना, ये जो चेहरे, मैं जानता हूं कि अगर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दी ना, अल्लाह तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगा, क़यामत तक कोई नसरानी बचेंगे नहीं। कहा फिर हम क्या करें? कहा ऐसा करो हुजूर से कोई और बात कर लो, किसी और उमूर पर बात कर लो, किसी और बात पर राजी कर लो। अब ये नसरानी सारे निकले, इनका आलिम, इनका राहिब भी इनके साथ था। तो क्या देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर के गोद में इमाम हुसैन है, हुजूर के गोद में इमाम हुसैन है, और आका अलैहिस्सलाम के सीधे हाथ में इमाम हसन का हाथ है।
बड़े कमाल की बात है। सीधे हाथ में इमाम हसन का हाथ है, सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर के पीछे, मौला कायनात हुजूर के पीछे। अब वो राहिब आलिम देख रहे इन चेहरों को, कह रहा खुदा की कसम में वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने ये दुआ कर दी ना, या अल्लाह पहाड़ अपनी जगह से हटा दे, तो अल्लाह पहाड़ अपनी जगह से हटा देगा। ये लोगों, ये नसरानियों, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि किसी और बात पर राजी हो जाना, वरना काम तुम्हारा खराब हो जाएगा, क़यामत तक कोई नसरानी जिंदा नहीं बचेगा। बस एक करीब आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन को कह रहे हैं, इमाम हुसैन को कह रहे हैं, सैयदा को कह रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा को कह रहे हैं, ए मेरे अहले बैत, ए इमाम हसन, ए हुसैन, ए फातिमा, ए अली, जब मैं दुआ करूं ना तो तुम कहना आमीन, अल्लाह, तुम कहना आमीन। अब बस ये कहना था। राहिब ने अपने बंदों को कहा कि भाई जाओ इनके कदमों में गिरो। वो उनके कदमों में गिरे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, या रसूलल्लाह हम मुबाहला नहीं करते, माफ करें, आप हमसे जिजिया ले लें, कोई और बात कर लें, हम ये शहर छोड़ के चले जाते हैं, कभी दोबारा आपके सामने नहीं आएंगे, खुदारा अल्लाह के वास्ते आप मुबाहला को छोड़ दें। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत है। आज मैं अपने नाज़रीन को एक बात कहूंगा कि अहले बैत से मोहब्बत करने में हमारे दिल बड़े तंग हो गए, माजरत के साथ बड़े तंग हो गए। यार ये करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो उधर चले जाएंगे, तो उधर चले जाएंगे। वो अल्लाह के बंदो, आप देखो तो सही किससे मोहब्बत करो, जिनके इशारे से रब जन्नत अता फरमाएगा। अब आज हमारे अमाल है क्या यार, हमारे मामलात है क्या? इन ही का तो सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों के सदके में जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं अपने तमाम नाजरीन, सामीन, इन सब से यही बात कहूंगा कि यार उठते बैठते ना सैयदा का जिक्र किया करो। हाँ, उठते बैठते मौला का, हम वो लोग हैं जो तमाम साहबा, तमाम साहबियात का अदब एहतराम करता है सबको। और ये वो हस्तियां हैं जो नफरतों वाली नहीं बल्कि मोहब्बत वाली। और हमें चाहिए कि इन हस्तियों के दामन से अंडर ऑफ अम्ब्रेला आके मोहब्बत की फिजा में आ जाए, मोहब्बत की फिजा में आ जाए और टूट के मोहब्बत करें। और टूट के मोहब्बत किसी मौलवी ने नहीं कहा, ये मौला ने कहा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, टूट के मोहब्बत करो इन हस्तियों से। तो अल्लाह ये है अहले बैत कुरान हदीस से। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी तरफ आता हूँ कि वो मनकबत जो अभी बात की छिड़ गई है, तो वाली मनकबत जो मनकबत नहीं है, नातिया कलाम है, लेकिन उसमें अहले बैत का भी जिक्र है जी। मैं उसी माहौल को आगे बढ़ा रहा हूँ कि खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गो न संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी है आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर सैयदा से जुड़ी, बेखतो हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और ज़िया, कोई और ज़िया। लोग तेरा, लोग तेरा, लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। बहुत बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत। हम मरियम की तरफ जाएंगे और मरियम, मुझे लग रहा है तैयारी हो गई है, झटपट आप लेकर आ रही हैं।
बिल्कुल तैयार है मुझे मेरा। ऐसा लगा आपने कुछ क्रीम वगैरह भी मिलाया इसके अंदर। हाँ, मैंने इसमें 2 चम्मच क्रीम और 2 चम्मच मैंने इसमें केचप मिलाई थी, ठीक है। सिर्फ टेस्ट के लिए कि थोड़ा सही है। तीखापन ना रहे और मीठे की तरफ लगे। ठीक है। जैसे स्टिक्स बनती जी, है जी। उस तरह से। ठीक है। तो आपने क्या क्या इससे पहले मिलाया था, थोड़ा सा रिपीट करके फिर मैंने आप मसाले तो बताएं। वही डाले थे, प्याज लाल किया मैंने, उसमें टमाटर डाला और मैंने मसाले वही घर वाले जो मैं लेके आपको नमक, बता मिर्च, रही हल्दी, थी धनिया डाल वही दिया। सब मैंने डाला। फिर उसमें सिर्फ मैंने केचप और क्रीम मैंने बस एडिशन सही किया है। था। उसके अंदर कबाब आपने? जी, मैंने कबाब मिक्स कर दिए और मैंने थोड़ा सा पानी किया था कि मसाला जल ना जाए और है। ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल। आप अगर तैयार हो गए तो ले आएं फिर आप, ले आ आइए। जाएं। अच्छा शरीफ साहब, आपकी तरफ जाता हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं ये चाहूँगा वो मैसेज, वो पैगाम जो मैशियत के हवाले से आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बज़ाहिर तो ऐसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुआओं से ये सारी चीज़ें तब्दील करेगा। आप लोग जैसे सारे अगर वहाँ जाते हैं, जितने भी लोग जाएंगे उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो कोई आखिरी में जो पैगाम देना चाहे कोई? हुकूमत वक्त को और जो कंट्रोलर्स हैं उनको एक ही पैगाम है कि मुल्क के अगर माशी मामलात को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी ट्रेड पॉलिसी को आज़ाद ट्रेड पॉलिसी करें। ताजिरों पे और सनतकारों पे आपको मुल्क का एतमाद करना, जब तक आप माशी तौर पे मजबूत नहीं होंगे बाकी निज़ाम आपका मुल्क का कंट्रोल नहीं हो सकता। सल्तनत उस्मानिया जो 800 साल दुनिया पे हुकूमत की, उसकी जो सबसे बड़ी बेसिक थी वो ये थी कि उन्होंने ट्रेड्स को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया, मार्केट्स उन्होंने नहीं पैदा की और हर जगह कारोबार को वसत दी। तो जिसकी वजह से 800 साल सल्तनत उस्मानिया जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकी। आज भी अगर आप देखें पिछले 100 साल से अमेरिका या यूरोप जो है वो दुनिया में जो इस वक्त जिस तरीके से ये लोग कारोबार कर रहे हैं या माशी तौर पर मजबूत हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने अपने कारोबार जो तजारत की पॉलिसीज़ को आज़ाद रखा है। आज आप FATF की बात करते हैं, आज आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, ये कहाँ से होती है? वो यूरोप के बैंकों से डीटियाँ लगती हैं और आप अपने ताजिरों को FIA के दफ्तर में बुला के बाहर बिठा के इनको जो है जलीलो ख्वार करते हैं। आपको अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो उसकी सिर्फ एक ही तरीका है कि मैशियत को और मैशियत दानों को साइड में बैठा के ताजिरों को आगे करके सनतकारों को जो है फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी, सिंगल विंडो सिस्टम लाना पड़ेगा, जब जाके आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज आप तो नहीं जाएंगे। एक पड़ोसी मुल्क तो आपका आगे चला गया है, जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है ना, जो पिछले 30 साल 40 साल जो जंग का शिकार था, वो आपको अगले 10 साल के अंदर जो है वो मैशियत का टाइकून बनता हुआ नजर आ रहा है। जी कि शर्जील भाई के उसमें असल में वो उनका अपना मुल्क है, यहाँ पे तो किराएदार आए हैं और किराएदार ना मकान की हिफाजत नहीं करता बल्कि खींच के ले जाता सब कुछ इंसान के। हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा और जो लोग हैं ना उनका मसला ये है कि इन्होंने अवाम ने तो इस मुल्क को अपना समझा है, लेकिन जो सीटों पे बैठे उन्होंने अपना नहीं समझा। वो आए इसी नियत से कि बस 5 साल में 2 साल में जितना सिमट सके ले जाए। मैं मुफ्ती साहब आपकी बात को सेकंड करूंगा। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब ये कोरोना आया हमने लोगों को बिलासुदी कर्जा देना शुरू किया। मैं टिम्बर मार्केट में आपने वो मेरा प्रोजेक्ट देखा 1,500 लोगों ने हमसे कर्जा लिया है, 1,500 लोगों ने, ठीक है, अब तक 1-1.5-2 साल के अंदर 35,000 रुपए की वैल्यू क्या है वो कर्जा। एक शख्स डिफॉल्टर नहीं है, डिफॉल्टर 1 महीने का सारे बड़े कसम, मैं कसम खा के बोलता हूँ इस माह मुबारक की वजह कि एक माह मुबारक में कि हमारी अवाम ईमानदार तरीके हमारे ऊपर जो हुक्मरान है ना, जो आपने बात की, जिनका किबला जो है ना वो वेस्ट है। और इसी वजह से देखिए हजरत जमहूरियत से बेहतर है वो बादशाहत का जो निजाम है ना उनका, वो फिर भी ठीक है क्योंकि उनको पता है कि रियाया मेरी और मुझे रोड बना के देना है। ये तो वो भी उखाड़ के ले जा रहे हैं। जी वक्त बिल्कुल असल में ये तो बहुत खतरनाक चैप्टर है, ये तो अंदर जो है ना पूरा दिल जला है। ठीक है शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम ने बहुत प्यारी सी डिश बनाई है और वो हमारे साथ आ गई है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जैसे एंड होगा तो जरा से चखेंगे किस तरीके से हम सब। नमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमाद आपका बहुत शुक्रिया। आयशा क्या पैगाम देना चाहिए? आज बहुत काबिल लोगों के साथ हम मैं बैठी हुई हूँ और ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। सलीम भाई आप बताएं, आप कुछ पैगाम आज आप दें। जी आयशा, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान की, जिस तरीके से अल्लामा साहब ने कहा कि हमारा दिल दुखा हुआ है और वाकई दुखना भी चाहिए, क्योंकि जो जितने अरसा गुजर गया हम इस उम्मीद के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि शायद अब कुछ अच्छा हो, शायद अब कुछ अच्छा हो, शायद अब कुछ अच्छा हो। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल नाउमीदी नहीं है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान का महीना, उसी रमज़ान के महीने के अंदर ये पाकिस्तान वजूद में आया था। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं जो है वो इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है
और मेरे वो जो नाज़रीन जो इस वक्त उम्रे की सादत की तरफ रवां दवा है, और जब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं, अगर हमारी इस आवाज़ को सुन रहे तो मैं कहूँगा कि अपने वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। वक्त ऐसा ज़रूर है, नाजुक वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त है वो मुस्तकबिल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा, एक खुशहाल पाकिस्तान होगा, एक चढ़ता हुआ पाकिस्तान होगा, और इसकी मंजिल जो है बहुत आगे की तरफ है, क्योंकि इसी वतन ने हमें नाम दिया, इज़्ज़त दी, मुकाम दी, हैसियत दी, पहचान दी। और जब ये होगा तो हमारी शनाख्त होगी। तो अपनी शनाख्त को ना भूलिएगा और अपनी दुआ में ज़रूर अपने इस पाकिस्तान को याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह रहा तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है। वो सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, तो लो मदीने की तजल्ली से लगाए से लगाए हुए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने की तजल्ली से लगाए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। नाज़िरो नूरो बजरो में कुछ हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी कला रेत लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे लगाए हुए हैं। क्या वो डूबेंगे, क्या वो डूबेंगे मोहम्मद के किराए हुए हैं। क्या वो डूबे, क्या वो डूबे, क्या वो डूबे, क्या वो डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए हुए हैं। डाल दी हमने भी तूफान में कश्ती अपनी, डाल दी हमने भी तूफान में कश्ती अपनी। या मोहम्मद तेरी निस्बत का सहारा लेकर क्या वो डूबे, 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 क्या वो डूबे जो मोहम्मद के किराए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं।
हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में, हम तो महशर में, हम तो महशर में, हम तो महशर में, हम तो महशर